अब की बार भाजपा सरकार। सबसे बड़ी झूठ पार्टी है तो भाजपा है। पार्टी की नाकामी नहीं है, ये नेता जहां अपना भविष्य देखते हैं वहां जाते हैं। क्या चलेगा योगी का मैजिक? क्या है प्रियंका की अगली चाल? हम दिखाएंगे क्या है मायावती की योजना। क्या अखिलेश का सपना गठबंधन से होगा अपना? क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आज? अब जानेंगे जनता के मन की बात हमारे साथ। देखिए अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ टाइम 8 पर। नमस्कार, मैं उपेंद्र पाटिल लेकर आया हूं टाइम 8 उत्तर प्रदेश का खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं पहुंच चुका हूं उन्नाव के सदर विधानसभा में, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि जनता की राय लेंगे, जनता किसकी सरकार बनाएगी। क्योंकि जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम ही है कि इस बार किसकी सरकार। तो लोगों से बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे, किस मुद्दे पे ये जनता वोट करेगी और जनता का जो प्रमुख मुद्दा होगा वो क्या होगा। क्योंकि जो चुनावी जो मूल मुद्दे होते हैं वो धीरे धीरे चुनाव से गायब होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी चीज़ है कि आज के दौर में चुनाव कैसे होंगे और जो पिछले कोविड काल में लगातार आप देखते रहे कि जो चुनावी मुद्दे हैं वो गायब होते रहे। हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, क्या मुद्दे होंगे चुनाव के और किस मुद्दे पे वो वोट करने वाले हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि जो बनने वाली सरकार है वो सरकार विकास के लिए बनाई जाती है। सरकार हम जनहित के लिए चुनते हैं, तो ज़रूरी है कि क्या जनता की राय है। क्या नाम है आपका? सुशील शुक्ला, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बार। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम करेंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, ब्राह्मणों की हत्याएं जो कराई सरकार ने, उसके विरोध में वोट करेंगे। आपकी बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम लोग चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो स्वच्छ हो। अखिलेश यादव के लिए वोट करेंगे। तो अखिलेश यादव स्वच्छ सरकार है। आप, क्या नाम है आपका? क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट करेंगे? तो भाजपा सरकार समर्थन करेंगे। भाजपा, लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि स्वच्छ सरकार अखिलेश सरकार। इससे अच्छी सरकार कहाँ तक आई नहीं कोई। बीजेपी सरकार से अच्छी कोई सरकार ना। तो इनका कहना है कि बीजेपी से अच्छी सरकार अब तक कोई सरकार नहीं आई है। हम और लोगों से जानेंगे क्या मुद्दे हैं और कौन सी सरकार अच्छी है और अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है आपका? आसादीन तिवारी। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा है अराजकता, गुंडैती जो पहले थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समाप्त करने का काम किया है। अराजक तत्व जो है घर बैठ गए हैं, मुख्य मुद्दा ये है। तो अब की बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उन्नाव जिले की 6 की 6 सीटें निकल रही हैं। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जिले में 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। क्या नाम है? राहुल जायसवाल। अब की बार किसकी सरकार? देखिए, अब की बार जो सरकार बनने वाली है वो ऐसी सरकार होगी जहां केवल शिक्षा की बात हो, पढ़ाई की बात हो, रोजगार की बात हो, वहां हिंदू मुसलमान की बात ना हो, वहां धर्म की बात ना हो, वहां पाकिस्तान चीन की बात ना हो, वहां केवल देशवासियों की बात हो और देश के लिए बात हो। ऐसी सरकार बनने वाली है। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए सार, हमने कहा जो देश के लिए काम करेगी वो सरकार बनने वाली, वो नहीं बात करेगी जो पाकिस्तान की बात करती हो। वो सरकार कतई नहीं बनने चाहिए जो हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा करने वाली सरकार हो। इसलिए जो सरकार वर्तमान में है वो नहीं आएगी सरकार। जनता, युवा सारे चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो, क्योंकि इस सरकार से जो वर्तमान की सरकार उससे त्रस्त हो चुके हैं लोग। तो ये सरकार, इनका कहना है ये सरकार हिंदू मुस्लिम दंगे कराती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। तो कहाँ तक सही है? और जो जनता लगातार ये कह रही है कि इस बार बदलाव चाहती है और इस बार जो सरकार है वो सरकार नहीं बनेगी। और हम और लोगों से बात करेंगे, कुछ जनता से बात करेंगे, जनता का क्या व्यूज़ है, जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली है, इस बार जनता किसकी सरकार बनाने वाली है। हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, राज। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे? योगी सरकार। योगी सरकार। किस मुद्दे वोट करेंगे? सभी मुद्दे पे विकास भी हुआ और जनता को बड़ा राहत है, राशन से लेके, बत्ती से लेके, रोड से लेके, इसलिए हम तो योगी सरकार को बनाएंगे। तो इनका कहना है कि इस बार योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम और लोगों से बात करेंगे और क्या मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं वो लगातार चुनाव से गायब हो रहे हैं। क्या कारण है जो मूल मुद्दे हैं वो चुनाव से गायब हो रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या भैया इसलिए गायब हो रहे हैं कि 1.5 बीघा गाँव लोगों के पास खेत हुए, सारा गैया चले जा रहे हैं। कैसे काम बनी? केवल एक साधन वहाँ 1.5 बीघा खेत हुए और वहाँ गैया चले जा रहे हैं। सरकार का व्यवस्था करने से आम आदमी दुनिया की GDP थोड़ा सा देखा चाहते हैं
वो ये देखा चाहता है कि गांव के हमारा खेत न चरे पावे। 1.5 बीघा खेत हमारे पास गैया चरे जा रहे हैं, यही लिए यह सरकार ना आई। तो गाय चर रही हैं, इस सरकार में गोवंशों का आतंक है और जो खेत हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके खेत गोवंश चर रहे हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि ये सरकार इस बार बहुमत से नहीं आ रही, इस बार सरकार नहीं बनेगी। क्या नाम है? प्रेम सिंह। किसकी सरकार होगी इस बार? तो समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। इस बार? समाजवादी सरकार। क्या मुद्दे होंगे? वोट मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। गंगा, गाय, गोबर, गायत्री के अलावा कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सद्भावना का काम बात करे और आपस में लड़ाने का काम ना करे। ये कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर इन्होंने कहाँ बनाया? तो कोर्ट ने बनाया है। इनकी क्या हैसियत थी राम मंदिर बनाने की? इसके पहले सरकारें आई तो उन्होंने राम मंदिर नहीं बना दिया। नेताजी हरदम ये कहा करते थे कि राम मंदिर बने, ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आपसी भाईचारा से बने या कोर्ट के आदेश से बने। तो कोर्ट के आदेश से बना है, इनकी क्या हैसियत है मंदिर बनवाने की? बीजेपी इस बार का चुनाव मथुरा काशी विश्वनाथ के नाम पे लड़ रही है। क्या लगता है मुद्दे सरकार बनाने के लिए काफ़ी सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। कहीं हिंदुस्तान, कहीं पाकिस्तान। इसका कोई जवाब नहीं है। इससे सब पेट थोड़े पड़ने वाला है। सड़कों पे एक भी काम नहीं हुआ। ये आपका रेलवे पुल है, देख लीजिए। पत्थर किसने बनवाया था आप बताइए? अखिलेश ने बनवाया था? अगले सरकार में बना था, इन्होंने लगवा दिया पत्थर। तो ऐसे तुम पत्थर दूसरे के कामों पे कब्जा करके पत्थर लगवाओगे तो सरकार ऐसे बनेगी? जनता सब देखती, जनता सब जानती है। जनता बोलती ज़्यादा नहीं है। बोलते तो हमारे तरीके 4 चूतिए सड़क पे टहल रहे हैं, बोल देते हैं, लेकिन जनता नहीं बोलती, जनता सब जानती है। अखिलेश जी को चुनाव से पहले कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा है? ये तो सब चुनावी मुद्दा होता है, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब अखिलेश जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब उनको लगता होगा। आप कह रहे हैं चुनावी मुद्दे हैं। नहीं, वो तो उनको लगता होगा कि हम कृष्ण को देखेंगे और कृष्ण उनके वंशज थे, हो सकता है भाई देख ले, इसके मैं क्या बता सकता हूँ। कृष्ण जी वंशज? क्या कृष्ण जी वंशज है इसलिए उनको सपने में आ रहे हैं? अब उनको सपने में आते हो क्या हो, तो हमने सपना देखा नहीं, ये तो अखिलेश ने देखा होगा। आपकी बार किसकी सरकार? अरे अखिलेश की सरकार और किसी सरकार। हम और लोगों से बात करेंगे उनके क्या मुद्दे हैं। आपकी बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। किस मुद्दे वोट करेंगे? किस मुद्दे वोट करेंगे? सब कुछ हुआ, विकास हुआ है भाई। हम और लोगों से बात करेंगे क्या मुद्दे हैं उनके और किस मुद्दे वोट करने वाले हैं, क्योंकि यह पूछना ज़रूरी है कि मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जो चुनावी मूल मुद्दे हैं वो लगातार चुनाव से गायब हो रहे हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध वर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे क्या चुनावी मुद्दे हैं और किसकी सरकार बन रही है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन शुक्ला। किस मुद्दे वोट करेंगे? अरे हम मुद्दे पे वोट करेंगे, सुशासन है, सुशासन के मुद्दे पे वोट करेंगे। तो किसकी सरकार बना रहे हैं? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या मुद्दा है, वो किस मुद्दे वोट करेंगे। क्या नाम है? अजेंद्र अवस्थी। किस मुद्दे वोट करेंगे? हम लोग अखिलेश यादव के राज्य में हमने देखा बच्चों का बड़ा भला हुआ था। दवाई मुफ्त थी, पढ़ाई मुफ्त थी, उनको लैपटॉप था, बेरोजगारी भत्ता था। इतना बच्चा जो यहाँ पे बेरोजगार घूम रहा है, इसलिए हम लोग अखिलेश यादव वोट करेंगे। अखिलेश यादव को चुनाव से ठीक पहले कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, इस संसार में, इस समाज में सबको अपने अपने देवताओं की पूजा करने का अधिकार प्राप्त है और देवताओं को अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का अधिकार प्राप्त है। अब कृष्ण जी ने अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया है तो फलीभूत होगा। मथुरा काशी विश्वनाथ, क्या लगता है ये मुद्दा बीजेपी के लिए काफ़ी होगा? देखिए, वापस आ जाइए, सारे देवताओं का अवतार किसका है? विष्णु भगवान का अवतार। विष्णु भगवान जिसको आशीर्वाद दे देंगे वो प्राप्त होगा, वही जीतेगा। तो कृष्ण जी अखिलेश जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये तो सब चुनावी मुद्दे हैं, कोई किसी को आशीर्वाद नहीं दे रहा है, लेकिन चूंकि एक वर्ग विशेष, बाकी जिसको कृष्ण जी इतना ज़्यादा प्रिय होंगे वो राजनीति करेगा ही नहीं, वो तो वृंदावन में सन्यासी बन जाएगा, वो क्यों राजनीति? बेरोजगारी, महंगाई जो मूल मुद्दे हैं वो उस पर कोई भी नेता बात नहीं कर रहा है, क्या लगता है? बेरोजगारी और महंगाई ये हमेशा के मुद्दे हैं और ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि जब से हमने याददाश्त संभाली है तब से हम ये मुद्दे सुनते आए हैं और ये जीवंत समस्या है, ये हमेशा रहेगी। इसको किसी एक दल के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें बड़ी लंबी चर्चा और बड़े लंबे बहस की ज़रूरत है। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 मंत्री समेत 18 विधायक पार्टी को छोड़ चुके हैं। क्या लगता है ये पार्टी की नाकामी? पार्टी की नाकामी नहीं है, ये नेता जहां अपना भविष्य देखते हैं वहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भगवान जगन्नाथ का रथ है,
उसको अमीर गरीब ऊंचे नीचे हर वर्ग हर धर्म के लोग उस रथ को आगे बढ़ा रहे हैं और सब अपने को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। नहीं, चुनाव से ठीक पहले 2014 हो या फिर 17, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन चलाती है, जो आती है उसको साफ करके बताती है वो अच्छा है, और जैसे ही वो पार्टी छोड़ते फिर आपको बुरे लग रहे हैं, कैसे? देखिए ऐसा है, हर दल अवसरवाद की राजनीति कर रहा है। जब सभी दल कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी में है। वो भी ये देखते हैं जो जिताऊ है उसको टिकट दो और जीतो। भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है? फिलहाल अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, जो हमारे सर सामने कहें वही है सब, जो सर कहते हैं वो सही। ठीक। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी है। मुझे रहबरों से गिला नहीं, मुझे रहजनों पे यकीन था। तू बता काफिला क्यों लुटा? बस इतनी बात भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनका काफिला क्यों लुट गया, इसका जवाब तो उनको ही देना है। तो इस बार अखिलेश सरकार बनेगी? अखिलेश सरकार बनेगी। तो और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कृष्ण द्विवेदी एडवोकेट। किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं तो चाहता हूं कांग्रेस की सरकार बने। उन्होंने देश के लिए त्याग किया है, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है, उन्होंने देश के लिए बात की है। और सबसे बड़ी बात है, जो अधिवक्ताओं के हित की बात करेगा, जो किसानों के हित की बात करेगा, जो शिक्षकों के हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। कांग्रेस को जनपद में 3 विधानसभाओं पे प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे सरकार बनाएगी? प्रत्याशी मिल रहे हैं, इतनी ज़्यादा भागदौड़ है, इतने ज़्यादा लोग वहाँ से अप्लाई किए हुए हैं कि उनको वो तय नहीं कर पा रहे हैं, ये बात जरूर है। और कांग्रेस कहीं से कमज़ोर नहीं है, न कभी कमज़ोर होगी, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितना काम करेगी? बहुत काम करेगी। आधी आबादी इस देश की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ केंद्रित है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री इस देश में जो भी आगे बढ़ के आएगा वो होंगे, अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा सरकार। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? काम पर, विकास पर। भारतीय जनता पार्टी को अवसरवादी बोला गया है, आपके एक काम की बात करिए, पहले काम की बात करिए। लोगों ने कहा, मथुरा काशी विश्वनाथ कितना काम? काशी विश्वनाथ ने काम पे, लोगों की डिमांड थी, लोगों ने कहा कि गायें कटना बंद होनी चाहिए, सरकार ने कहा ठीक है बंद करा दी। लोगों ने कहा धारा 370 हटनी चाहिए, सरकार ने धारा 370 हटा दी। लोगों ने कहा कि मुझे राशन की दिक्कत है, सरकार ने महीने में 2-2 बार फ्री राशन दिया। लोगों ने कहा सड़कें खराब हैं, सरकार ने सड़कें बनवाई। और फिर भी लोग कहें कि काम नहीं किया, तो काम पे वोट होगा, जिसने काम किया उसको वोट मिलेगा। तो अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार के कराए गए कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन कर रहे हैं, क्या लगता है? तो शिलान्यास लोकार्पण से कोई मतलब नहीं, जिसके कार्यकाल में कार्य हुआ श्रेय तो वही ले जाएगा। आपने खाली फीता काट दिया, आप लौट के नहीं आए, पत्थर लगा दिया, लौट के नहीं आए, क्या मतलब है उसका? नहीं, अगर अखिलेश यादव के कार्यकाल के काम रहे तो फीता काटने का काम तो योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई न्यू रखी है, उसको कोई डेवलप करता है तो श्रेय तो वही ले जाएगा जिसने बनाया उसको। तो इनका कहना है कि जो काम है, जिनका फीता योगी आदित्यनाथ ने काटा है, काम कोई भी करा है, जो फीता काटता है उसको वो श्रेय लेता है। देखिए, अधिवक्ताओं के लिए उस दुख दर्द को मुलायम सिंह से अखिलेश यादव तक ने समझा। उन्होंने तहसील से लेके हाई कोर्ट तक अधिवक्ताओं के लिए पक्के चैम्बर बनाए। हमको पक्का चैम्बर मिला। हम जो जाड़ा गर्मी बरसात धूप में बैठते थे, हम पक्के चैम्बर में बैठेंगे, तो हम तो वोट अखिलेश यादव को ही देंगे। तो जनता है, लगातार अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की लगातार बात हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस की भी सरकार बनेगी। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या है मुद्दे, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र वर्मा एडवोकेट। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम अखिलेश के साथ हैं, उनके सामने। ये भाजपा जो अवसरवादी है, झूठ पार्टी है, बोलती है, कोई विकास नहीं करती है, केवल लोगों को चूतिया बनाती है, मुस्लिम हिंदू को लड़वाती है। अखिलेश यादव टोटी चोर? कहीं नहीं करते। अखिलेश ने जितना विकास किया, लगातार सभी राजनीतिक दल अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव टोटी चोर। वो बहुमत से है, सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है इस पर। भाई जो ज़्यादा बलवान होगा उसी पर निशाना साधेंगे लोग। भाजपा में तो बिल्कुल झूठ बोलना, लड़ाई लगवाना, मक्कारी, ये सब बेईमानी मक्कर करते हैं। केवल कोई काम विकास नहीं, केवल झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी झूठ पार्टी है तो भाजपा है। सबसे बड़ी झूठी पार्टी भाजपा? क्या लगता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। भाजपा जो है कामदार पार्टी है। भाजपा ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया है। बाकी अन्य किसी पार्टी ने कोई भी काम आज तक नहीं किया है। केवल जातिवाद
और ये सब गद्दारी मक्कारी ये सब करने का काम सारी पार्टियों का। भाजपा जितना कहती है उतना करके दिखाती है। बहुमत से सरकार बनेगी, 300 प्लस से बनेगी। अब की बार किसकी सरकार? आजाद समाज पार्टी सरकार। आजाद समाज पार्टी सरकार। अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। अब की बार किसकी सरकार? क्या बतावा जाए? अब की बार किसकी सरकार? भाजपा। भाजपा। तो कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, कुछ लोग सपा कह रहे हैं। क्या मुद्दे हैं और किनको वोट करने वाले हैं, ये तो जो चुनावी परिणाम होंगे वो तो आगामी 10 मार्च को होंगे। लेकिन जो जनता की राय है, जनता अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस, सभी पार्टियों को कह रही है। लेकिन जो परिणाम होंगे तो आगामी 10 मार्च को ही पता चलेंगे। उपेंद्र पाटिल, टाइम 8 उत्तर प्रदेश, उन्नाव। क्या चलेगा योगी का मैजिक? क्या है प्रियंका की अगली चाल? हम दिखाएंगे क्या है मायावती की योजना। क्या अखिलेश का सपना गठबंधन से होगा अपना? क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आज? अब जानेंगे जनता के मन की बात हमारे साथ। देखिए अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ टाइम 8 पर।